आत्मीय स्वयंसेवक बंधुगण, आप सभी को नववर्ष की युगाब्द 5122 की अनेकों शुभकामनाएं। इस संवत्सर का आरंभ ही सारा विश्व एक वैश्विक संकट से जूझने में लगा है, ऐसे समय हो रहा है। सारे विश्व के साथ उस युद्ध में भारत भी लगा है और इसलिए स्वयंसेवकों का दायित्व भी है। यह उत्सव अपना संकल्प दिवस है। अपने परंपरा में इसको संकल्प का दिवस माना जाता है। कोरोना नामक विषाणु से जो देश भर में उसको परास्त करने के प्रयास चले हैं, उसमें विजय पाने का संकल्प करके हमको अपने कार्य को भी करना है और कार्य को करते समय सामाजिक दायित्व का निर्वाह भी ठीक ढंग से करना है। हम जानते हैं कि हमारा कार्य, उसकी पद्धति एक प्रकार की है। कार्यक्रम अनेक प्रकार से हो सकते हैं। डॉक्टर हेडगेवार तो कहते थे कि रात को सब स्वयंसेवक अपना बिस्तर लेके एक जगह सोने के लिए आए और सुबह उठ के चले जाए तो भी संघ का काम हो सकता है। इस वचन की पड़ताल भी संघ के इतिहास में एक दो बार हुई है। 2-2 साल अपनी शाखाएं बंद रही, लेकिन कार्य चलता रहा। कल रात को 12 बजे से आने वाले 21 दिनों तक संपूर्ण देश में 21 दिन का जो लॉकडाउन घोषित हुआ है, उसका पालन करके भी अपना कार्य ठीक से हो सकता है। हम अपने घर के अंदर या अपने बिल्डिंग में बहुत छोटे समूह में 5-7 लोगों में केवल प्रार्थना कर सकते हैं। अपने घर के सदस्यों के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अमुक एक विशिष्ट प्रकार की आचार पद्धति, विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम, ये सामान्य परिस्थिति में अपनी शाखा जैसी चलती है उसके लिए ठीक ही है। लेकिन असाधारण परिस्थिति में एक असाधारण इस प्रकार की नई शैली को अपनाकर हम उतने दिनों तक अपने शाखा की जो आवश्यक बात है कि एकत्र आना और प्रार्थना करना, अपना सामूहिक संकल्प मन में दोहराना, इसको करके उसको निभा सकते हैं। माननीय सरकारीवाह जी ने इसके संबंध में पहले कुछ सूचनाएं दी है। जैसे आवश्यक है वैसे आगे भी उनकी सूचनाएं आती रहेगी। स्वाभाविक है कि वो सारी सूचनाएं इस विषाणु के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा है, उसके लिए जो शासन प्रशासन के द्वारा तय नीति है, उसके अनुकूल ही होगी। उसका हमने ठीक से पालन करना और उस सारे अनुशासन का पालन समाज भी ठीक से करे, ऐसा उसका प्रबोधन इन सारे अनुशासन के निर्बंधों का पालन करते हुए करना, ये हमको करके दिखाना है। सरकारीवाह जी की सूचना आने के पहले से ही इस संबंध में जो जो कर्तव्य अपने जिम्मे आते हैं, उनको निभाने की शुरुआत स्वयंसेवकों ने कर दी है। शासन प्रशासन का सब प्रकार के सहयोग में, समाज के सब प्रकार के प्रबोधन में और ऐसी परिस्थितियों में जो राहत की आवश्यकता होती है, शासन प्रशासन की अनुमति और सलाह से उस सारे राहत का प्रबंधन करना, ये सारे काम स्वयंसेवकों ने शुरू कर दिए हैं। संकट का फैलाव इतना नहीं था, इसलिए जहां था वहां शुरू हो गए। हो सकता है सारे देश में हमको कुछ करना पड़े। जहां जहां जैसी आवश्यकता है वहां अपने तरफ से सारे अनुशासनों का, निर्बंधों का पालन करते हुए और समाज भी उसमें ठीक चले और हम सब मिलकर इस आपत्ति को परास्त करें, ऐसा हम सबको करना चाहिए। इस संघर्ष में मुख्य बात है समाज के द्वारा इस सारे अनुशासन का पालन करना। बाकी दवाई, अन्य जो आवश्यक सेवाएं, सुविधाएं हैं, वो सहायक होगी। लेकिन जो मूल बात है कि ये फैलाव संसर्ग से होता है,
उस संसर्ग को टालना, जिसको आजकल अंग्रेजी में सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, उसको ठीक यशस्वी करना, यही इस युद्ध की बड़ी मार्के की बात है, जो समाज की सामूहिक जिम्मेवारी की जो कल्पना है और उनका जो सामूहिक अनुशासन है, उसके आधार पर यशस्वी होती है। संघ की हमेशा शिक्षा इस सामाजिक अनुशासन का पालन करने की और राष्ट्रीय चरित्र के तकाजे से अपने जीवन में राष्ट्रहित को अनुसरण करते हुए अपने छोटे मोटे स्वार्थों को बाजू रखकर काम करने की जो आदत है, वो आदत इसमें काम में आने वाली है और इसके हम अभ्यस्त हैं। इसलिए ये काम हम करेंगे तो समाज में भी उन संस्कारों का प्रभाव इससे होगा और हमारा भी अभ्यास होगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अब ये कब तक चलेगा और मिलना जुलना ही नहीं होगा तो अपना काम कैसे होगा। अपना काम व्यक्ति निर्माण का काम है, संस्कारों का काम है और संस्कारों का वातावरण समाज में निर्माण करने का काम है। इस लड़ाई में ये जो विषाणु के खिलाफ तरह तरह के निर्बंध पालन करके उसको नाकाम करने का जो काम है, वो काम करते समय भी यही सारा काम अपने लिए भी और समाज के लिए भी हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। संकल्प की शक्ति ये बड़ी शक्ति होती है। हम इस संकल्प को ध्यान में रखें और परिस्थिति में जो अपने कर्तव्य का भान है उसको कायम रखते हुए अपने स्वयंसेवकत्व का स्मरण रखकर हम आगे चलते रहे। तो जिस प्रकार और जिनका ये नववर्ष का दिन जन्मदिन भी है, ऐसे अपने संघ निर्माता परम पूजनीय आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार, जिनको आज हमने आद्य सरसंघ चालक प्रणाम दिया है, उनको प्रणाम देते समय भी उनके जीवन की जब याद करते तब ध्यान में आता है कि इसी प्रकार तत्व को कायम रखते होते हुए परिस्थिति के अनुसार शैली का अंगीकार करके चलना और मूल संकल्प को याद रख के स्वयं उदाहरण बनकर सबका मन बनाना, ये जो संघ कार्य की मूल पद्धति है, जो संघ का स्वयंसेवक कहीं भी जाए और किसी भी काम को करे नहीं बदलती, उसी शैली को कायम रखकर आने वाले दिनों में हम अपना कर्तव्य करते हुए संपूर्ण देश को इस विषाणु के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसमें भी विजय प्राप्त करने का रास्ता प्रशस्त करने वाला एक उदाहरण के नाते सामने ला सकेंगे, ऐसा विश्वास है। इस विश्वास को चरितार्थ करने का समय है, उसका संकल्प करके हम सब लोग चले, यही आप सबसे इस अवसर पर मेरा अनुरोध है।